हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होना है और उसके फॉर्म आ चुके हैं। कुछ दिन में आपको भर लेने चाहिए, आजकल में भर लेना आप, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। ठीक है, जल्दी से भर लेना। 27 तारीख तक है शायद, हाँ 27 तक है। और वैकेंसीज़ करीब काफ़ी कम है, 260 वैकेंसीज़ हैं। तो गाइस, आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि फॉर्म भरे कि नहीं। इतनी कम वैकेंसीज़ हैं और माना कि वैकेंसीज काफ़ी बढ़ेंगी लास्ट तक, करीब 1000 प्लस तो हो जानी चाहिए। फिर भी डाउट रहता है, और कितनी कंपटीशन कितना रहेगा उस हिसाब से आप लोग के मन में डाउट्स होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्ज़ाम अगस्त में होना है, करीब 3-4 मंथ्स पहले हो रहा है यूजुअली जितना होता था। तो कंपटीशन कैसा रहेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले काफ़ी ज़्यादा मेरे को दिखते थे इस बार, 2024 में तो दिखे थे। तो इस बारी थोड़ा कम रहेगा। फर्स्ट जो अटेम्प्ट वाले हैं वो तो काफ़ी कम रहने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से 2024 में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था, 1 ईयर का मिलता है नॉर्मली। अगर इस बार भी दिसंबर में एग्ज़ाम होता तो काफ़ी टाइम मिलता, लेकिन अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की इतनी अच्छी तैयारी नहीं है जितना वो इस टाइम पे करते हैं। क्योंकि ये जून जुलाई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर, इतना टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलता था यार। इसमें तो मैं 170 प्लस का सोच रहा था, लेकिन जिस हिसाब से टाइम कम है तो सभी का कट ऑफ कम रहेगी। ठीक है, आपकी तैयारी थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। और इसी जैसे 2024 में कट ऑफ, 2023 में इससे कम रहनी चाहिए 2025 में, क्योंकि काफ़ी इस फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं होंगे इतने ज़्यादा। और एग्ज़ाम के लेवल पे भी डिपेंड करता है। एग्ज़ाम का लेवल अगर इजी आ गया फिर तो अलग बात है। इजी नहीं आएगा, नॉर्मली आता है, नॉर्मली आएगा इस बार भी। और काफ़ी लोग 260 देखकर फॉर्म नहीं भरेंगे, तो उन्हें फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वैकेंसीज बढ़ेंगी। और जो जीडी वाले हैं, जीडी वाले इसमें कहाँ आते हैं, जो एसएससी जीडी वाले लोग हैं वो भी कंपटीशन बढ़ाने के लिए इसमें आ सकते थे, लेकिन उनका तो वैसे ही पेपर थोड़ा इजी रहता है, इसमें मुश्किल है उनका आना। इतने नहीं आएंगे जीडी वाले तो, लेकिन सीजीएल वाले जैसे वो मेंस की तैयारी करते हैं, जीडी वालों का तो ऐसा है इजी पेपर रहता है, क्योंकि इतना हार्ड नहीं रहता जिसमें स्टेनो का एग्ज़ाम निकल जाए। लेकिन जो सीजीएल वाले होते हैं वो मेंस की भी तैयारी करते हैं, जिसमें खतरनाक इंग्लिश, खतरनाक रीजनिंग, खतरनाक मैथ्स और खतरनाक जीएस आती है। तो उनके लिए तो थोड़ा इजी पड़ता है स्टेनो। और जो सी एच एस एल वाले होते हैं उनके लिए भी इजी पड़ता है। और सी एच एस एल वाले, सी जी एल वाले सी एच एस एल भी देते हैं, एम टी एस भी देते हैं, स्टेनो भी देते हैं। और अब की बार तो स्टेनो का पेपर सबसे पहले कर दिया इन्होंने, जबकि अदर टाइम दिसंबर में होता था। तो इस बार ही करीब सारे लोग सी जी एल वाले जो हैं वो पेपर का लेवल चेक करने स्टेनो में, स्टेनो का फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लोग भरेंगे फॉर्म की। जो यूजुअली जो जितने फॉर्म भरे जाते थे वो करीब 4-5 लाख होते हैं स्टेनो में। तो अब की बार तो वो कम होने चाहिए थे, क्योंकि काफ़ी लोग 260 देखकर डर जाएंगे, क्योंकि आप जैसे जैसा आप इतना अवेयर हो, कुछ लोग भरते हैं फिर भी, लेकिन कुछ लोग अवेयर नहीं होता है, वो फिर भी नहीं भरते हैं ना। 260 देख के कौन ही भरता है। तो हम लोग को तो पता है, ठीक है बढ़ेंगी करके, कुछ लोगों को नहीं होता है तो नहीं भरेंगे, ठीक है। और स्टेनो और सी जी एल वाले तो भरेंगे। तो वही फाइनल में तो कहाँ निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि स्टेनो में खुद ही इतना हमें टाइम लग जाता है लिखते लिखते। स्टेनो जो स्किल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तैयारी करनी होती है उसकी भी। तो सीजीएल वाले इतना नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग, कुछ सीजीएल वाले कर सकते हैं 2-3 मंथ्स में, 4-5 मंथ्स में, वो भी मुश्किल है उनके लिए। और इतना टाइम स्किल के लिए मिले ना मिले वो कुछ कंफर्म नहीं है। तो वो लोग जब स्किल में बाहर होंगे फिर फाइनल कट ऑफ तो जितनी जाती है उतनी जाएगी। लेकिन सीबीटी की कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के चांसेस है इस बारी। सीजीएल वाले आ जाएंगे पहले, क्योंकि स्टेनो का एग्ज़ाम सबसे पहले है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और थोड़ी कट ऑफ कम इसलिए भी जाएगी कि जो 2000 लोग थे ना 2024 में सिलेक्ट होंगे, वो अभी तो फॉर्म भरेंगे, और क्या पता सीबीटी तक रिजल्ट ना आए, तो वो क्या पता। तो वो लोग फॉर्म पेपर भी दे सकते हैं, लेकिन सीबीटी की कट ऑफ तो बढ़ेगी उनकी वजह से, अगर वो पेपर देते भी हैं तो। लेकिन फाइनल में तो कहाँ वो, अगर एक्चुअल में ठीक उनकी पोस्ट मिल चुकी है सेटिस्फाइंग वाली, थोड़ी उन्हें सेटिस्फाई है, तो वो कहाँ देंगे पेपर, फिर पेपर तो नहीं देंगे। तो इसलिए फाइनल कट ऑफ तो सेम ही रहेगी, ठीक है, जितना यूजुअली रहती है। आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, अच्छी तैयारी होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। और वैकेंसीज तो काफ़ी बढ़ जाएंगी, लास्ट तक करीब 1000 प्लस हो जानी चाहिए, इससे भी प्लस हो जाएंगी, 2000 भी हो सकती है।
लेकिन कुछ ऑफिशियल नहीं है ना, कुछ की कंफर्म हो ही जाएंगी, कुछ भरोसा नहीं है एसएससी का। जो अभी तक पीपीएफ नहीं दे पाई है, प्रेफरेंस नहीं दे पाई है, वो क्या उससे उम्मीद रखे कि वो वैकेंसीज भी जल्दी दे दे, क्योंकि एसएससी से ऐसे उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए सभी को। तो हमारा ओवरऑल जो कंपटीशन है, अगर वो वैकेंसीज इतनी रहती है तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है कंपटीशन। तो अगर करीब 1000 प्लस चली जाती है तो यूजुअल जितना होता है उतनी ही जाएगी कट ऑफ, आप टेंशन मत लेना। फिर इतना है कि टेंशन लेने की बात नहीं है जितनी एक्चुअल में भी है, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। आज तक इतनी वैकेंसीज थी नहीं, तो फाइनल में बढ़ जाएंगी ना। और गाइज मेरे को नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन स्टेनो में है, क्योंकि करीब 4 लाख तो इसके फॉर्म भरे जाते हैं और करीब 1.5 लाख इसका पेपर देते हैं एक्चुअल जो सीबीटी होता है। और 1.5 लाख में से करीब, अगर आपका ग्रेड सी में नाम आता है, जो कि ग्रेड सी में अब की बार 9000 लोग लिए थे, तो करीब आप 4-5 लाख लोगों में से तो 9000 में आ रहे हो ना। और जिस हिसाब से मेरे 151 मार्क्स थे, तो करीब 6000 में तो आऊँगा, पहले जो फर्स्ट 6000 होंगे इतने में तो आ जाना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ ठीक है 2 मार्क्स तो ज़्यादा है सी की कट ऑफ से, ठीक है। यानी इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी स्टेनो की तैयारी नहीं की थी ऐसे कि स्टेनो करना है करके, इतने अच्छे से नहीं की थी जितना मैं जीडी की करता था, फिर भी मैंने स्टेनो की। तो आप लोग तो सिर्फ स्टेनो कर रहे हो, आप लोग को बढ़िया से इतना मुश्किल नहीं सोचना चाहिए कितना मुश्किल है। और जो रिपीटर्स होते हैं, एक बात उनकी है कि रिपीटर्स जो हैं वो अब नौकरी करेंगे, फिर नौकरी के साथ नहीं हो पाता है इतना तैयारी। तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले हैं, जो सेकंड अटैम्प्ट वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके एग्ज़ाम निकालने के, और रिपीटर्स को भी पीछे छोड़ने के, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक तैयारी करते हैं जो घर ही पे तैयारी करते हैं और बढ़िया से तैयारी करते हैं। आप लोग अगर कर रहे होगे बढ़िया से, तो क्योंकि सभी लोग घर पे भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं, तो वो एग्ज़ाम में बढ़िया से करके आते हैं। और रिपीटर्स का उनको कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा तैयारी करता है। रिपीटर्स अगर पेपर दे उससे अच्छा, क्योंकि रिपीटर्स अभी पढ़ नहीं रहे होंगे, अगर कोई एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर कर चुका है वो भी पेपर देंगे। और गाइस कुछ लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी कि वो बोथ ग्रेड एंड सी एंड डी लिखें, अगर उनकी एज क्राइटेरिया में फिट है तो वो सी और डी दोनों भरना। और आधार वेरीफाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो जा रहा है उनका, तो आधार वेरीफाई भी हो रहा है। शायद ओटीआर पूरा अपडेट नहीं हो रहा है, अपडेट ओटीआर बदला नहीं जाएगा अब, वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है बदलने का, लेकिन आधार वेरीफाई हो जा रहा है शायद, ठीक है। आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फॉर्म भरते वक्त, एक होती है कि आपका हाईएस्ट कितना है, आप ग्रेजुएशन किए हो, वो आएगा। और फॉर्म भरते वक्त आता है कि एक आपका क्वालिफिकेशन कितना है। क्वालिफाइंग मतलब जो स्टेनो के लिए है वो 12th है, तो 12th के बेसिस पे आपको फॉर्म भरना है, आपको वहाँ पे 12th स्टैंडर्ड लिखना है, वहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं आएगी आपकी, क्योंकि क्वालिफाइंग वाला पूछा है। क्वालिफाइंग यानी आप जिसमें स्टेनो क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। ग्रेजुएशन तो आपकी जब आएगी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी मांगी जाएगी। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ रहा है, कुछ आधार फेस आरडी नाम है उसका, वो आप देख लेना, और वहाँ से फिर वेरीफाई करना पड़ रहा है अपना फेस, आधार से कुछ होगा ना उसका, तो वो आप कर लेना। वो ऐप डाउनलोड, एरर आ रहा है कभी कभी, तो फिर वो बाद में दिखा दे रहा है। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने फ़ोन से भर सकते हो आप सारे फॉर्म से, फ़ोन से भरना फॉर्म। और गाइस अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज़, 2K होने वाला है तो प्लीज़ कर देना।